नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे 4 धामों में से एक धाम, पवित्र धाम जो है रामेश्वरम। रामेश्वरम इतना खास क्यों है? रामेश्वरम हमें क्यों जाना चाहिए? इसके बारे में जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम धाम हमारे भारत के आखिरी राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। यह धाम 4 धामों में से एक धाम है और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। यह कहानी हमारे श्री राम जी को पुरुषोत्तम बनाने में और उनकी संघर्ष, उनके समर्पण, उनकी सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रामायण की कहानी। जब रावण ने माता सीता को हरण करके लंका पर ले जाता है, तब श्री राम जी सीता मैया को वापस लाने के लिए जो संघर्ष करते हैं, जो उन्होंने किस तरह से सीता माता को वहां से लेके आए, उसके लिए जो उन्होंने योजना बनाई, जो उन्होंने जाए इसके विषय में। और श्री राम प्रभु की संघर्ष की कहानी यही इस राज्य से ही शुरू होता है। यह एक पवित्र देवभूमि है। यह कहानी रामायण काल की है। यह कहानी पुरुषोत्तम राम की है। जब श्री राम लंका को विजय प्राप्त करके रावण का वध करके वापस आते हैं, रामनाथपुरम के गोमाधन पर्वत पर विश्राम करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियाँ प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और उन लोगों ने ही श्री राम प्रभु को कहते हैं, प्रभु आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए, इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको प्रभु शिव शंकर की आराधना करनी होगी। और ऋषि मुनियों की सलाह को सुनते हुए प्रभु श्री राम हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि आप कैलाश पर्वत पर जा। प्रभु की आज्ञा को सुनते हुए हनुमान जी वहां से कैलाश पर्वत की ओर निकल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को आने में विलम्ब हो जाता है। ऋषि मुनियों कहते हैं कि प्रभु मुहूर्त के समय में ही यह कर लेना चाहिए, अगर मुहूर्त बीत जाएगा तो इसका कोई लाभ नहीं। फिर प्रभु श्री राम सीता मैया को आज्ञा देते हैं कि रेत का शिवलिंग बनाए और माता सीता अपना रेत से ही शिवलिंग बनाती है और उसी में पूजा अर्चना करके अपना पाप का प्रायश्चित करते हैं। तभी हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी को देखते और समझ जाते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहते हैं इस रेत से बना हुआ शिवलिंग को आप हटा दो और इस जगह पर नया शिवलिंग को स्थापित कर दो। और हनुमान जी उसमें कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते और वो मूर्छित हो जाते। फिर हनुमान जी को समझ में आ जाता है, फिर वो प्रभु राम से क्षमा मांगते हैं। उसी समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप जो लाए उस शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है गया था, इसलिए यहाँ पे उन सारे अलग अलग जल के कुंड बनाए गए हैं। 22 कुंड है यहाँ पे, जहाँ के जल बहुत पवित्र माना जाता है। उस जल से स्नान करने से आपके सारे पाप धुले जाते हैं। और श्री राम प्रभु जब लंका में पराजित करके रावण को वध करके वापस आए थे, यही धाम के नज़दीक में अग्नि कुंड में उन्होंने स्नान किया था। और माना जाता है कि उस अग्नि कुंड में स्नान करने से आपके भी पाप सारे धुल जाते हैं। और इसके अलावा इस देवभूमि पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, धर्मशालाएं हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि पंचमुखी हनुमान, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम सेतु और धनुष कोड़ी जैसा। रामेश्वरम की मंदिर विशालकाय है, इनके 4 द्वार है और हमारे भारत के सबसे लंबी कॉरिडोर वाली मंदिर ये रामेश्वरम है।
रामेश्वरम मंदिर हमारे 4 धामों में से एक धाम है। जिस तरह उत्तर पूर्व में काशी की जिस तरह महत्व है, यह दक्षिण भारत की रामेश्वरम मंदिर भी उसी तरह महत्व है। और यहाँ पे श्री राम जी ने जो इसके अलावा तैरते हुए पत्थर से बनाया हुआ राम सेतु धनुष कोड़ी में जैसे कि ये रामेश्वरम मंदिर एक टापू में है, तो इसीलिए इसको जोड़ने के लिए एक इंदिरा पुल और साथ में आपको पम्बन ब्रिज जो रेलवे ब्रिज है समुंदर से गुजरती है, यह पम्बन ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। पवित्र आत्मा और महान आत्मा एपीजे अब्दुल कलाम के घर भी इसी रामनाथपुरम में ही है और उनके अभी स्मारक और म्यूजियम भी इसी रामनाथपुरम में ही आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा माने तो यहाँ पे सभी को अपने जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे भारतवर्ष का आखिरी यह राज्य है और यहाँ हमारे इतिहास का जन्म हुआ है और आज के युग के भारत का उत्पत्ति करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी इसी स्थल में हुआ है। और मैं बात करूं यहाँ आने के लिए आपको कैसे, कहां से, किस तरह आना है और कहां ठहरना है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले हमारे भारत के चारों कोनों से यहाँ पे ट्रेन आती है और आखिरी रेलवे स्टेशन है मंदपम रेलवे स्टेशन, जो भारत का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारे राज्य से ट्रेनें आती है। अगर मंदपम तक नहीं आएगी तो उससे आगे एक और स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है मदुराई से फिर दूसरी ट्रेन चलती है मंदपम से आपको सरकारी प्राइवेट बसें, ऑटो या टैक्सी बहुत सारे सुविधा आपको मिल जाती है। वहीं से आपको 2-3 किलोमीटर पर ही रामेश्वरम है, जो आपको मंदिर के आगे ही छोड़ जाते हैं। अगर आपको यहाँ ठहरना है, बहुत सारे धर्मशालाएं मिलेंगे या फिर होटलों में भी आप रह सकते हो और किराए पर रूम भी मिलते हैं। और बात करूँ स्थलों पर घूमने जाने के लिए, तो आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऑटो रिक्शा टैक्सी बसें, जो आप किराया देकर आप जा सकते हो दिन भर के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर। तब तक आप खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर।